राजा भैया से तुलना नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि राजा भैया अकेले अपने दम पर पैदा हुए हैं। और एक महिला होके एक महिला का अपमान करना हुआ, क्योंकि महिला के कोख से ही जन्म लेता है आदमी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे निर्णय ले लिया कि लोकसभा चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग तो खाली मतदाता रह गए हैं और मतदाता का रोल अदा कर रहे हैं, कोई रणनीति नहीं कर रहे हैं। जब आदमी यंग होता है तो शादी ब्याह की बात बहुत जगह चलती है, शादी हर जगह नहीं हो जाती है। तो शादी ना हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो है कुंवारा ही रह जाएगा। 24 का संग्राम जारी है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनसत्ता दल के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की रणनीति है। अक्षय प्रताप जी, किस तरह की रणनीति है जनसत्ता दल की? अब तक की क्या भूमिका रही है और आगे 2 चरणों में किस तरह की भूमिका होगी? देखिए, पहली बात तो हम बड़े नेता नहीं जनसत्ता दल के, हम एक कार्यकर्ता हैं और जनसेवक हैं ना। जनसेवा नेता अगर हो जाएंगे तो सेवा कहाँ करेंगे। और जहाँ तक रणनीति की बात रही, जब पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे निर्णय ले लिया कि लोकसभा चुनाव पार्टी नहीं लड़ेगी, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग तो खाली मतदाता रह गए हैं और मतदाता का रोल अदा कर रहे हैं, कोई रणनीति नहीं कर रहे हैं। जब से जनसत्ता दल का गठन हुआ, लगातार ये बातें चुनाव से पूर्व आती रही कि भाजपा से गठबंधन होने जा रहा है और अंततः जनसत्ता दल को भाजपा द्वारा ठगा गया है। 3 चुनाव से मैं देख रहा हूँ। इस बार भी चुनाव के पूर्व ये सूचनाएं आने लगी कि अब गठबंधन होगा, लेकिन नहीं हुआ और निर्णय जनसत्ता दल का रहा कि हम किसी सीट पे कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके कार्यकर्ता किस दिशा में है? देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ता जब आदरणीय राजा भैया ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फ्री कर दिया, तो कहाँ जाते हैं क्या जाते हैं वो तो स्थिति आपको अपने आप पता चल जाएगी। वैसे जहाँ तक रही बातचीत करने की, तो जब आदमी यंग होता है तो शादी ब्याह की बात बहुत जगह चलती है, शादी हर जगह नहीं हो जाती है। तो शादी ना हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो है कुंवारा ही रह जाएगा। और ऐसी स्थितियों में कुछ भी जहाँ तक गठबंधन की बात तो चलती है, जब पार्टी बनी तो जब गठबंधन का दौर चल रहा है तो उसमें तो बातचीत चलेगी, लेकिन नहीं हुआ गठबंधन, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में पार्टी हमारी जो है देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी भी उत्तर प्रदेश में पार्टियां हैं, इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, बिना गठबंधन के नहीं पैदा हुए हैं। गठबंधन हुआ है तभी ये एमएलए एमपी हुए इनके। और ये एक ऐसी पार्टी, बिना गठबंधन के कोई पार्टी नहीं पैदा हुई। जनसत्ता दल एक ऐसी पार्टी है, प्रतापगढ़ के लोगों को गर्व है कि ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा एक तो जनसत्ता दल अकेले चुनाव लड़ी, 2 एमएलए, 1 एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष और 11 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष और 11 प्रमुख बने बिना गठबंधन के। ये एकलौती पार्टी है। जिस तरह से देखा गया कि 5वें चरण में कौशाम्बी लोकसभा, जिसकी 2 विधानसभा प्रतापगढ़ की हैं और आपके प्रभाव की हैं, उस पर आपका लगातार कब्जा बना हुआ है। वहाँ पे आपके कार्यकर्ता जिस तरह से सपा के साथ मंच साझा करते नजर आए और नारेबाजी, अखिलेश भैया जिंदाबाद और राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगे, तो क्या 6वें चरण में प्रतापगढ़ लोकसभा में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब फ्री कर दिया तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, और राजा भैया का कब्जा नहीं है। कब्जा शब्द गलत आपने कहा। राजा भैया ने हमेशा कुंडा बिहार को परिवार माना है और परिवार के व्यक्ति, देखिए अभी जैसे चुनाव में आप देख लीजिए, जैसे अन्य दल तो हैं, जैसे गठबंधन से उनको सीटें मिली तो सामान्य लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया, सामान्य लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन राजा भैया ने परिवार के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया, परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाया, उसकी जात कभी नहीं देखी। उसका उदाहरण है कि सामान्य सीट से उन्होंने उमाशंकर को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और वहीं पे अगर चाहते तो अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन उन्होंने माधुरी देवी को, पटेल को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो राजा भैया ने कभी भेदभाव नहीं किया, भेदभाव की राजनीति नहीं की। मात्र 8,000 ठाकुर है, फिर भी राजा भैया सबको परिवार की तरह मानते हैं, उनको भी कुंडा बिहार के लोग परिवार की तरह मानते हैं, इसलिए कब्जे की बात गलत। जनसत्ता दल या उनके मुखिया राजा भैया के समर्थक पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं, विभिन्न जिलों में, पूर्वांचल में खास तौर से उनकी उपस्थिति है। तो जो राजपूत के मन में एक नाराजगी है भाजपा को लेकर के, पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर के, पश्चिम में तो जबरदस्त नाराजगी दिखी, पूर्वांचल में भी आग सुलग रही है। तो जनसत्ता दल से जुड़े लोग, राजा भैया के समर्थक जो हैं, उनके लिए कोई संदेश? देखिए, ऐसा है कि ये सही बात है कि राजपूत राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी राजा भैया को
एक मानता है। तो ऐसी स्थितियों में लेकिन राजा भैया का उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन राजा भैया को वो मानता है, आइडियल मानता है, वो मानता है, उनको सम्मान करता है। लेकिन आप मंच से अगर जिस तरीके से यहाँ पे कहा कि देखिए कोई राजपूत तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, लेकिन ये जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदार लोग हैं, पार्टी अभी सांसद हैं प्रेजेंट में, उन्होंने जिस तरह का भाषा उसमें राजा महाराजा और राजपूत का क्या लेने देना है। एक तरफ पटेल लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो लड़ रहे हैं, दोनों बैकवर्ड जाति से आते हैं। तो ऐसी स्थितियों में रोल नहीं, फिर भी उनको इन्वॉल्व करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है तो क्या है। ये तो सही है कि संगमलाल जी भूल गए कि वो मौजूदा समय में सांसद हैं और खुद कह रहे हैं कि मैं तेली समाज का हूं, क्या इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि 2 चुनाव जीत चुके हैं वो। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से राजा भैया को लेकर के हमला बोला था कि राजा रानी की कोख से नहीं ईवीएम मशीन से पैदा होते हैं, तो क्या उनके चुनाव में आप लोग भूमिका निभाएंगे? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भाषा, जो मैं 2 बार मिनिस्टर, एमपी, एक बार एमएलए रह चुकी हूँ, और सबसे ये बात वो बोले कि जो बिना गठबंधन के पैदा ही नहीं हुआ। अगर किसी दल का सहयोग ना होता तो हम दावा करते हैं कि वो एमएलए नहीं हो सकती अकेले। राजा भैया से तुलना नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि राजा भैया अकेले अपने दम पर पैदा हुए, और एक महिला होकर एक महिला का अपमान करना हुआ, क्योंकि महिला के कोख से ही जन्म लेता है आदमी, महिला के कोख से जन्म लेता है। 1947 में उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं कि देश आजाद हो चुका है, अब कोई राजा महाराजा नहीं रह गया है, और राजा महाराजा ईवीएम से नहीं पैदा होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा हुआ करते हैं। अनुप्रिया पटेल का चुनाव मिर्जापुर में चल रहा है। राजा भैया के समर्थक जो मिर्जापुर में मौजूद हैं, उनकी किस तरह की भूमिका होगी? स्वाभाविक बात है, जो लोग राजा भैया के पूरे देश में चाहने वाले हैं, उसके समर्थक हैं, वो खुद मतलब किसी भी को चाहने वाले अपने आप निर्णय लेते हैं। वो कोई राजा भैया का संदेश नहीं है, लेकिन अगर लोगों को ठेस पहुंची तो कुछ ना कुछ जवाब तो देंगे वो। नाराजगी बरकरार है बराबर राजपूतों में? इसका पैमाना हमने नहीं समीक्षा की है। हम तो अपना वोट देने के बाद अपना घूम टहल रहे हैं अपने मतदाताओं के बीच में। राजा भैया ने यही हम लोगों को सीख दी कि अपने मतदाताओं के, अपने परिवार के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने परिवार के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। प्रधानमंत्री ने प्रतापगढ़ में भाषण दिया कि अगर मैं नहीं प्रधानमंत्री रहा तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। दूसरी जगह बयान दे रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा। उसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उनके चर्चित प्रवक्ता संबित पात्रा, जो उड़ीसा में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को मोदी भक्त बता दिया है। भाई इतने बड़े हम नेता नहीं कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले। बहरहाल जो उन्होंने बोला है तो उसका जो बेनिफिट और नुकसान होगा अपने आप सामने आ जाएगा, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो यह है अक्षय प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री और संबित पात्रा पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन अनुप्रिया को करारा जवाब दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।